हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंग्लिश पेपर के बारे में, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। दोस्तों इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको मिलते रहे एचपी पुलिस और अनदर टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि जब मैंने एचपी पुलिस की तैयारी करी थी, तब मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या नहीं पढ़ा था। दोस्तों इससे पहले आप इस पेपर को देख लीजिए कि इस पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं। दोस्तों सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पहले जो दो क्वेश्चन हैं वो आए हैं आपके एंटोनिम और सिनोनिम के ऊपर। नेक्स्ट आपके जो तीन क्वेश्चन हैं ये वाले, ये हैं आपका इडियम एंड फ्रेजेस टॉपिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ। नेक्स्ट हमारे 6th 7th 8th की बात करें तो ये आए हैं आपके फिलअप्स। इसमें दोस्तों आपको पढ़ना क्या होगा। दोस्तों आपने नाउन पढ़ने हैं, कोई भी एरर हो सकता है नाउन और प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जितने भी टॉपिक होते हैं आपको ये इनके लिए सभी पढ़ने हैं। दोस्तों ये इस पेपर में एरर जो थे वो थे बेसिकली प्रेपोजिशन के ऊपर। और हमारे 9th क्वेश्चन की बात करें तो 9th क्वेश्चन जो है वो है हमारा स्पेल करेक्ट के ऊपर। आपको स्पेलिंग देखना है कौन सा सही। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा 10th और 11th। दोस्तों 10th और 11th क्वेश्चन है हमारे एरर डिटेक्शन के ऊपर। इन क्वेश्चन में आपको एरर छांटना होता है कि ए में एरर है जब बी सी डी में। इस प्रकार से आपको एरर देखना है। इस एरर को आपको यदि आप सही तरीके से इसे पहचान सकते हो तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा टॉपिक नाउन पर नाउन, सेम टॉपिक जो आपने फिलिंग द ब्लैंक्स में पढ़ने हैं। नाउन पर नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आपको इन सब टॉपिक का बेस क्लियर होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे एग्ज़ामिनेशन में। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन की बात करते हैं तो 12th क्वेश्चन हमारा करेक्शन ऑफ वर्ड। इसमें बोलते हैं कि हमारा स्पेल करेक्ट टॉपिक है। नेक्स्ट हमारे 13, 14, 15 क्वेश्चन जो है वो तीनों ही क्वेश्चन एक ही टॉपिक से है। वो टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पुलिस के लिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है टॉपिक, और सिनोनियम और एंटोनियम यदि आपको ये करेक्ट कर लोगे तो पुलिस का लगभग पेपर आपके बाकी बच्चों से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन की लीड हो जाएगी। यदि ये टॉपिक आपने सब अपना पहला टॉपिक है सिनोनियम और एंटोनियम, वर्ड एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस, ये 3-4 टॉपिक जो है वो कोई बच्चा जो है वो सही कर पाता है। आपको यदि पेपर में लीड लेनी है तो आपको यही टॉपिक अपने पेट करने होंगे, टिप्स पर करने होंगे। नेक्स्ट जो है हमारा 16th क्वेश्चन है टेंस के ऊपर। दोस्तों इसमें जो हमारे इस प्रीवियस ईयर में टेंस के ऊपर आया है, नहीं तो नेक्स्ट हो सकता है कि वॉइस या नरेशन के ऊपर भी आए। वॉइस और नरेशन का आपको पता ही होगा कि नरेशन होती है, जैसे नरेशन के क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक होती है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करना होता है, जहाँ इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट चेंज करना होता है। वैसे ही हम वॉइस की बात करें, वॉइस जो होते हैं हमारे
वॉइस होते हैं हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस। आपको वही काम है कि एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव, यही आपको एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे हम टेंस की बात करें तो टेंस में आते हैं क्वेश्चन। टेंस होते हैं हमारे 3 प्रकार के, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। ये फर्दर डिवाइड होते हैं, जैसे पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर हो गया। ये फर्दर तीनों ही आगे 4-4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इन कंटिन्यू, प्रेजेंट इन परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इन फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। दोस्तों आपको ये टेंस भी अच्छी तरह आने चाहिए। इनके बेसिकली आपको रूल जो हैं वो अच्छी तरह आपको पढ़कर जाना है, तो ही आप ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। नेक्स्ट, मैंने क्या क्या पढ़ा था इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एचपी पुलिस में। दोस्तों मैंने सबसे ज़्यादा गौर की थी एंटोनियम, अपनी वोकैब को अच्छा करने के लिए। एंटोनियम, सिनोनियम, लगभग इसके लिए आपको रेगुलर जो है वो 10 वर्ड, जो 10 या 20 वर्ड नए आपको रोज़ सीखने होते हैं अपनी वोकैबुलरी को अच्छा करने के लिए। ये कोई मतलब नहीं है कि वो आपका वर्ड जो है वही आपका एचपी पुलिस में आएगा। कोई ऐसा ज्ञाता तो होता नहीं कि जो भी वर्ड वो पढ़े वही एग्जैक्ट वर्ड जो है वो आपका एचपी पुलिस में आ जाए। होता भी होगा पर वो एक संयोग ही होता है कि ऐसा हो। आपको वैसे ही ये आपको बताया कि आपने 10-10 या अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ले लो 20-20 रोज़ नए नए वर्ड सीखने हैं। जैसे कोई भी वर्ड हो गया उसका आपने एंटोनियम भी पढ़ना है और सिनोनियम पढ़ना है। जैसे वर्ड हो गया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वर्ड हो गया, इसका जो अपोजिट है वो हो गया अगली। ऐसे ऐसे कोई भी, ये बिल्कुल आसान वर्ड है, ऐसे बिल्कुल कोई भी वर्ड हो गए। जैसे यो वोकैबुलरी जो है वो आपको इजी तरीका ये है कि आप जैसे मुस्कुराना हो गया वर्ड ना, मुस्कुराना, मुस्कुराना वर्ड है, इसके लिए पहला वर्ड है स्माइल। नेक्स्ट है मोक, नेक्स्ट है चक्कल, नेक्स्ट है ग्राइन। इन चारों का वर्ड लगभग आपका जो निकलता है वही आपका मुस्कुराने पर ही निकलता है कि वो खुश हो रहा है, जहाँ किसी पर हंस रहा है, किसी के हंसी उड़ा रहा है, जहाँ किसी का मजाक उड़ा रहा है। मीन्स बोलने का मतलब कि आपका ये सारे वर्ड जो हैं वो मुस्कुराने के सेंस में ही यूज़ होते हैं लगभग। आपको इसी तरह पढ़ना है कि जो सिमिलर वर्ड होते हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशन बोलते हैं इसे, जो सिमिलर वर्ड होते हैं इनके साथ सिमिलर ही प्रेपोजिशन भी लगती है। जैसे स्माइल, स्माइल वर्ड है ना, स्माइल के साथ लगेगा एट, मोक के साथ भी एट लगेगा, चक्कल के साथ भी एट लगेगा और ग्राइंड के साथ भी एट लगेगा। ऐसे कोई भी वर्ड आपको वो आपको सिमिलर करके पढ़ने हैं कि जैसे स्माइल, स्माइल का सिमिलर हो गया मोक, मोक भी हंसना होता है, फिर चक्कल, फिर ग्रीन। ऐसे आपको 4 वर्ड आपको एक ही झटके से लर्न हो गए। इनका चारों का मतलब होता है स्माइल करना या खुश होना, या किसी का मजाक उड़ाना। जहाँ जैसे स्माइल नॉर्मली हम मुस्कुराते हैं, कोई भी ऐसे वर्ड आपको बिल्कुल सिमिलर करके पढ़ने हैं जिससे आप 3 से 4 वर्ड का एक मतलब हो, तो वो आपको अच्छी तरह समझ आता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 4th टॉपिक फिलअप्स। फिलअप्स में आपने वही पढ़ना है, आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, आपको ये सब
3-4 जो टॉपिक हैं वो आपको आने चाहिए। वही सेम प्रोसीजर है हमारा एरर डिटेक्शन का। एरर डिटेक्शन के लिए आपको नाउन, प्रोनाउन, ये टॉपिक पेटा टॉपिक होने चाहिए आपके। टिप्स पर आपको इनके रूल पता होने चाहिए, मेन रूल होते हैं, वही आपको जो एग्ज़ाम में मदद करते हैं। जैसे नाउन हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नेक्स्ट हो गया एडवर्ब हो गया, यही आपको एग्ज़ाम में मदद करेंगे। इनके रूल आपको बेसिकली आपको रूल पढ़ कर जाना है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट बात करें तो हम ये आता है करेक्ट ऑफ स्पेलिंग या स्पेल्ट। इसके आपको क्वेश्चन जैसे कोई भी हो गया, आपका वर्ड है डिक्शनरी वर्ड आ गया, तो आपको ये वर्ड है वो 3-4 बार आपको लिखना है, जहाँ दोहराना है कि इसके स्पेलिंग क्या होते हैं। रोज़ के ऐसे ही वर्ड आपको, जो मैंने आपको बताया कि एंटोनियम और सिनोनियम के आपको सीखने हैं, वो आपने सिर्फ उनका मतलब नहीं जानना, बल्कि उनको 1-2-3 बार लिखना भी है कि आपकी वो हैबिट में बैठ जाएं वर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7th टॉपिक की। 7th टॉपिक है हमारा वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वैसे ही वही रूल है दोस्तों, मैंने भी वही फॉलो किया है जो आपको बता रहा हूँ कि रोज़ के अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने 10 या 20 तक आपको रोज़ पढ़ने हैं, इनकी रिवीजन कंटिन्यू करनी है आपको। तो ही ये नहीं सोचना कि आपने ये 10 पढ़े हैं कि वही आएंगे, वो कभी नहीं होता है कि आपने जो पढ़ा है कि वही एग्जैक्ट वही आए। आपको ये हो सकता है कि आपने कोई भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, तो उसके लिए आपको वही उसके आसपास का वर्ड जो है वो आपका आ जाए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे कोई भी आपको जितनी भी स्टडी होती है ना, स्टडी या मर्डर, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे मर्डर हो तो साइड लगता है लास्ट में, और स्टडी हो तो लॉजी लगता है। वैसे आपको की पॉइंट याद रखने हैं कि किसी का मर्डर के सेंस में आ गया कोई भी अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आपको लास्ट में जो है वो साइड लगा होना चाहिए, तो ही आप मर्डर के सेंस में जा सकते हो। और स्टडी आ गया तो आपको जो है आपका यदि लॉजी या लॉगी लगा हो तो आप अच्छी तरह टैकल कर पाएंगे क्वेश्चन को। जैसे हो गया स्टडी ऑफ बर्ड्स, इसका हो गया आपका आंसर हो गया, और अर्निथोलॉजी। नेक्स्ट हो गया स्टडी ऑफ जैसे नेक्स्ट हो गया स्टडी ऑफ फ्रूट्स हो गया, जैसे वो आ गया आपका पोमोलॉजी। नेक्स्ट हो गया आपका स्टडी ऑफ फ्रूट्स हो गया, तो आपका हो गया जैसे स्टडी ऑफ सॉइल, पेडोलॉजी। दोस्तों हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे हो गया एंटोनियम एंड सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस। इन 4 टॉपिक को करने के लिए आपका वही मंत्र है कि आप रोज़ के, जो जैसे मैं करता था अपनी प्रिपरेशन के टाइम, 10 या 20 आपको रोज़ के ये वर्ड करने ही करने हैं, तो ही आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है इन वर्ड्स के साथ। सुबह सुबह दिमाग एकदम खुला होता है, तो आप इन वर्ड को अच्छी तरह टैकल कर पाओगे और अच्छी तरह स्टडी कर पाओगे। मैंने आपको टेंस और वॉइस के बारे में ऊपर समझा दिया है, इनको भी आप अच्छी तरह कर लेना। 8th टॉपिक हो गया हमारा। नेक्स्ट हो गया हमारा 9th टॉपिक, नाउन, प्रोनाउन एंड। इनको आप नाउन के जैसे आपको प्लूरल वो करना है, जैसे बिल्कुल आसान सा है, जैसे आप वॉय ले लो, वॉइस। वैसे तो नहीं आएंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि प्लूरल का क्या होता है। नेक्स्ट जेंडर चेंज करना है तो गर्ल होगी इसकी। ऐसे आपको
एग्ज़ाम्पल दिया है जस्ट, तो आप इनको ऐसे पढ़ना। और हमारा 10th टॉपिक आ गया पैसेज। दोस्तों अगर बिल्कुल आसान आना होगा एग्ज़ाम तो आपने शुरुआत में ही देख लेना कि हमारा इंग्लिश में पैसेज आ गया, तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल आसान आया है इस बार। ये पैसेज होते हैं आपके बिल्कुल बूस्टिंग स्कोर, जिसे हर कोई जो है वो करेक्ट करता है। पैसेज के 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर में मैंने देखा कि पैसेज रिपीट हुए हैं और आगे भी हो सकते हैं, इस बार भी हो सकते हैं। तो आप पैसेज की भी प्रिपरेशन करना। रोज़ का आपको एक पैसेज जो है वो पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके साथ साथ एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया, वो है हमारा क्लोज टेस्ट। आपको एक रेगुलर पैसेज सॉल्व करना है और एक क्लोज टेस्ट। दोनों जो है टॉपिक वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको ये कंप्लीट करने हैं। दोस्तों मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ एक बार। मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक बताए। सबसे पहला है एंटोनियम, नेक्स्ट है हमारा सिनोनियम, थर्ड है हमारा इडियम फ्रेजेस, नेक्स्ट फिलप्स के लिए आपको क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया कि नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, नेक्स्ट प्रेपोजिशन। आपको इन टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा 5th टॉपिक है डिटेक्शन। नेक्स्ट है हमारा करेक्शन ऑफ वर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है हमारा टेंस, नेक्स्ट वॉइस, नेक्स्ट नरेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया नाउन। नेक्स्ट आ गया नाउन में आपको क्या पढ़ना है। नाउन का आपको प्लूरल भी पता होना चाहिए और जेंडर का भी पता होना चाहिए। लास्ट टॉपिक आपको बताया आपने पढ़ना है पैसेज। और इसके साथ साथ आपको लास्ट टॉपिक मैंने बोल दिया जोड़ने को, वो है आपका क्लोज टेस्ट। वो भी आपको अच्छी तरह कंप्लीट करना है। ये आपको 11 टॉपिक है जो आपकी निश्चित रूप से आपको मदद करेंगे। दोस्तों मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम इन्हीं 10 या 11 टॉपिक को ही फॉलो किया था। और जब मैंने अपना स्कोर काउंट किया तो जब मेरे प्रिपरेशन में इन टॉपिक में आपको वही देख सकते हो कि अब मेरा स्कोर आया था 16 आउट ऑफ 13 मार्क्स, जो हैं वो गुड स्कोर होता है इंग्लिश में। आपका भी इतने आ सकते हैं। यदि आपके 13 मार्क्स आ गए तो आप 13 से 14 आप आ गए तो आप परफेक्ट जो हैं वो बिल्कुल अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि इतने कंपटीशन में आप यदि 13 या 14 मार्क्स ला जाते हो 16 में से तो आप 101% सक्सीड हो। ये थी आपकी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया, आपके ही डिमांड की ये वीडियो थी। आपने ही बोला था कि आप इंग्लिश का भी डिस्कस करें, तो मैंने थोड़ा सा आपको डायरेक्शन दी है। तो आपको इसी तरह फॉलो करना है। आपको बिल्कुल, यदि आप इसी तरह पढ़ोगे तो आप निश्चित रूप से इस बार सेलेक्ट ही हो। और इस वीडियो में बस इतना ही। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तैयारी कर रहे बच्चों के पास ये वीडियो रीच हो सके और उन्हें भी अपनी प्रिपरेशन को एक टर्निंग पॉइंट मिल सके और अच्छी प्रिपरेशन हो उनके भी जो है वो प्रिपरेशन में एक बढ़िया मोड आए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।